हिंदी बाइबल मैसेज प्रेयर सेंटर में आपका स्वागत है। रोजाना हजारों लोग हमारे साथ सुबह शाम की प्रार्थना में शामिल होते हैं तथा बहुत लोग हमारे प्रेयर टावर के माध्यम से रोजाना प्रार्थना करवाते हैं। लगातार प्रार्थना में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत खुश होंगे, आनंदित होंगे। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसा तेरा विश्वास वैसे तेरे साथ में हो। आज प्रभु आपके विश्वास के अनुसार आपके जीवन में काम करेंगे, इसलिए हमारे साथ में मिलकर प्रार्थना करें। निश्चय प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को सुनेंगे। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि विश्वास की आंखों से देखें। आज चाहे आप विपरीत समय से होकर गुजर रहे हैं, चाहे जीवन में कठिनाइयां हैं, चाहे जीवन में परेशानियां हैं, लेकिन यदि आपने विश्वास की आंखों से देखना शुरू किया तो जो कुछ आप विश्वास की आंखों से देख रहे हैं वो आपके जीवन में हो जाएगा। वो आने वाले दिनों में आप अपने जीवन में देखोगे जो आज आप अपने विश्वास की आंखों से देखना शुरू करेंगे। यदि आप आज बीमार हैं तो आपको अपनी विश्वास की आंखों से अपने आप को चंगा भला चंगा स्वस्थ देखना है, चलते फिरते देखना है, एक स्वस्थ व्यक्ति के समान देखना है। और जब आप ऐसा करेंगे, मेरा विश्वास है प्रभु आपको चंगा करेंगे, क्योंकि आपको विश्वास की आंखों से देखना है। देखना ही नहीं, आपको अपने जीवन में वैसे ही कार्य भी करने हैं। आज आपके पास जॉब नहीं है, लेकिन विश्वास की आंखों से देखें, आप आने वाले दिनों में एक बहुत अच्छी जॉब को प्राप्त कर रहे हैं। आज आपके पास लाइफ पार्टनर नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में आप विश्वास की आंखों से देखें, आने वाले दिनों में आपके पास एक बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर होगा। इसी प्रकार से आप जिस भी परिस्थिति में हैं, उस परिस्थिति को न देखकर आप विश्वास की आंखों से अपने आप को उस परिस्थिति से बाहर निकलते हुए देखें। मेरा विश्वास है प्रभु इसी प्रकार से आपके जीवन में करेगा। बीते दिनों एक बहन ने हमें अपनी गवाही बताई। उन्होंने बताया कि जब वो एग्जाम देने जा रही थी तो उन्होंने हमारे प्रेयर टावर में फोन किया और प्रार्थना करवाई, और खुदा के अनुग्रह से उनका एग्जाम बहुत अच्छा रहा। कल उनका फोन आया कि आज मेरा रिजल्ट आने वाला है, मेरे लिए प्रार्थना करो। और हमने उनके लिए प्रार्थना की और परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसके 1 घंटे बाद उन्होंने फिर से फोन किया कि उनका सिलेक्शन हो गया है। उनको एक बहुत अच्छी गवर्नमेंट जॉब से परमेश्वर ने आशीषित किया है। तो प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। जो विश्वास की आंखों से देखते हैं, उनके जीवन में परमेश्वर कार्य करते हैं। इसी प्रकार से हम बाइबल में भी एक व्यक्ति के विषय में पढ़ते हैं। पहला राजा उसका 18 अध्याय यदि आप निकालेंगे तो वहां पर एलियाई के विषय में लिखा हुआ है। एलियाई जो कि परमेश्वर का दास है, परमेश्वर का भक्त है। एक बार आहाब उसके पास आता है, क्योंकि उस समय अकाल पड़ा हुआ है। सब लोग विपरीत समय से होकर गुजर रहे हैं, क्योंकि अकाल है, देश में सब कुछ बर्बाद हो चुका है, उनके पास भोजन वस्तुएं भी नहीं है। तो आहाब एलियाई से रिक्वेस्ट करता है, क्योंकि एलियाई के कहने से ही अकाल पड़ा था। आज वो कह रहा है कि इस अकाल को समाप्त कर दे, बिना तेरे कहे यह अकाल समाप्त नहीं होगा। तब एलियाई उससे कुछ इस प्रकार से कहता है। 41 पद यदि आप पढ़ेंगे, 41 वर्स, वहां पर लिखा है कि एलियाई ने आहाब से कहा, उठकर खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुनाई पड़ती है। अकाल पड़ा हुआ है, कोई बारिश की संभावनाएं नहीं है, लेकिन एलियाई विश्वास की आंखों से देखकर आहाब से कह रहा है कि तू खा पी, क्योंकि बहुत तेज वर्षा की सनसनाहट मुझे सुनाई पड़ रही है। उसने विश्वास की आंखों से देखना शुरू किया और विश्वास के कानों से सुनना शुरू किया। उसको भी बारिश दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन वो विश्वास की आंखों से देख रहा है कि बहुत तेज बारिश होने वाली है। आहाब ने जब इस बात को सुना होगा तो उसने सोचा होगा, ये क्या बात कर रहा है, यहां अकाल पड़ा हुआ है, प्रार्थना कर एलियाई, परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा, तो ये क्या बात कर रहा है कि बारिश आने वाली है, मुझे सुनाई दे रही है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं, तेज धूप लगी हुई है। लेकिन नहीं, आहाब ने भी उसकी बात पर विश्वास किया और वो वहां गया और अपना भोजन करने लग गया। और इस बीच में एलियाई ने प्रार्थना करना शुरू किया। उसने प्रार्थना किया और अपने सेवक को बाहर भेजा कि जा देख, क्या बारिश का कोई संकेत नजर आता है। उसका सेवक बाहर गया। उसके सेवक ने देखा आसमान में
वहां कुछ भी नहीं है। वो वापस आता है, एलियाई से कहता है कि नहीं, कोई संकेत नजर नहीं आ रहा। एलियाई फिर प्रार्थना करता है, उसे फिर भेजता है, वो फिर देख के आता है, फिर एलियाई से कहता है कि नहीं, कोई संकेत नहीं। ऐसा 7 बार एलियाई अपने सेवक को भेजता है और 6 बार उसे कोई भी संकेत नजर नहीं आता है। मींस बारिश का कोई भी चिन्ह उसे नजर नहीं आ रहा है। एलियाई ने 7वीं बार प्रार्थना की और उससे कहा, जा देख क्या। जब वो देखने गया तो उसे आसमान में एक हाथ के समान छोटा सा एक बादल दिखाई दिया और वो सेवक एलियाई के पास पहुंचा। तो उसने एलियाई से कहा कि एक छोटा सा बादल, हाथ के समान एक छोटा सा बादल आकाश में दिखाई दे रहा है। तब एलियाई ने कुछ इस प्रकार से कहा, 44 पद यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, 7वीं बार उसने कहा, देख समुद्र में से मनुष्य का हाथ सा एक छोटा बादल उठ रहा है। एलियाई ने कहा, आहाब के पास जाकर कह कि रथ जुतवा कर नीचे जा, कहीं ऐसा न हो कि तू वर्षा के कारण रुक जाए। विश्वास है यहां, एक छोटा सा बादल उन्हें समुद्र से आसमान की ओर उठता हुआ दिखाई दे रहा है और एलियाई ने उसी संकेत को देखकर, उसी संकेत को पहचान कर, उसी चिन्ह को पहचान कर आहाब से कहलवाया, भिजवा दिया कि तू यहां से जल्दी चला जा, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत तेज बारिश हो और तुझे रुकना पड़े तो अपने घर न जा सके। विश्वास की आंखों से देख रहा है एलियाई, जबकि परिस्थिति प्रेजेंट टाइम में ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो कह रहा है। केवल एक छोटा सा बादल दिखाई दे रहा है, वो कह रहा है कि बहुत तेज बारिश आने वाली, तू घर चले जा। वो कह रहा है कि मुझे बारिश की सनसनाहट सुनाई दे रही, जब कुछ भी नहीं है। आज आप क्या कह रहे हैं? आज आपको क्या दिखाई दे रहा है? क्या अपनी परिस्थितियां, क्या कर्जा, क्या बीमारियां, क्या असफलता, आपको क्या नजर आ रहा है? या फिर क्या आप उस चिन्ह को देख पा रहे हैं जो परमेश्वर ने आपके लिए संजो कर रखा है? क्या आप उस बात को देख पा रहे हैं विश्वास की आंखों से? क्या आप उस सफलता को देख पा रहे हैं? क्या आप चंगाई को देख पा रहे हैं? क्या आप कर्ज से मुक्ति को देख पा रहे हैं? क्या आप एक अच्छे लाइफ पार्टनर को अपने लिए देख पा रहे हैं? क्या एक अच्छी जॉब आप देख पा रहे हैं? आप क्या अपनी आंखों से देख रहे हैं, विश्वास की आंखों से? क्या आप उस उद्धार को, उस स्वर्ग को देख पा रहे हैं? आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि आपको इन चीजों को अपने विश्वास की आंखों से देखना है। इसलिए पौलुस कहता है, हम देखी हुई नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। हम आंखों से नहीं चलते, हम विश्वास से चलते हैं, हम विश्वास से आगे बढ़ते हैं। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि आपको भी विश्वास से आगे बढ़ना है। परिस्थितियां तो विपरीत हैं, लेकिन आप क्या देख रहे हैं आगे के लिए? क्या आपका भविष्य प्लान है? क्या देख रहे हैं आप? क्या यही कि आप इस समय कर्जे में हैं, इस समय परेशानी में हैं, इस समय दुख में हैं? क्या आपको यह नजर आ रहा है या फिर वो नजर आ रहा है जो आप भविष्य में चाहते हैं? आपको क्या नजर आ रहा है? मैं आपसे कहूंगा, अपनी आंखों को, अपने मन को, अपने विचारों को इन परिस्थितियों पर नहीं बल्कि उस बात पर लगाएं जो आप आगे चाहते हैं। उस प्लान पर, उस योजना पर लगाएं जो आप अपने जीवन में चाहते हैं। उस पर अपने विचारों को लगाएं, अपने दिमाग को लगाएं, अपनी सोच को लगाएं, अपने विश्वास की आंखों को वहां लगाएं। जब आप इस प्रकार करेंगे, मेरे विश्वास है प्रभु आपके विश्वास के अनुसार आपके जीवन में काम करेगा। जो आप देख रहे हैं वो आपके जीवन में होगा ही होगा। यहां पर लिखा है 45 पद यदि आप पढ़ेंगे तो लिखा है, थोड़ी ही देर में आकाश वायु से उड़ाई हुई घटाओं आंधी से काला हो गया और भारी वर्षा होने लगी और आहाब सवार होकर इजेबेल को चला गया। यहां पर जो एलियाई देख रहा था वो हो गया। बहुत तेज बारिश हो गई अकाल के बाद। ऐसे ही प्रभु आपके जीवन में करेगा। ये समस्याएं, ये परेशानियां, ये कठिनाइयां या सफलताएं आपके जीवन से दूर हो जाएंगी यदि आप विश्वास की आंखों से देखना शुरू करेंगे। और जो आप देखने जा रहे हैं वो आपके जीवन में पूरा होगा। इसलिए दोस्तों, आज मैं आपको उत्साहित करूंगा कि जो आज आप देख रहे हैं वो आपके जीवन में पूरा होगा।
अपनी आंखों को बंद करें और हमारे साथ में प्रार्थना करें और उस विजन को, उस प्लान को, उस बात को देखें अपनी आंखों से जो आप अपने जीवन में चाहते हैं। उसका विजन करें, उसको देखें अपनी आंखों में, अपने विचारों में। मेरा विश्वास है कि बहुत जल्द आप उसको हासिल कर लेंगे। वो सब आपके जीवन में हो जाएगा जो आप देखने जा रहे हैं। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत तायत से आशीष दे। आमीन। जय मसीह की। ब्रदर पीके एंड सिस्टर अमिता मसीह को जय मसीह की। सारी कलीसिया को जय मसीह की। मेरा नाम पवित्र पुराण है। मैं महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। मेरा महाराष्ट्र में बिजनेस चल रहा है। मेरा बिजनेस बहुत रुकावट चल रहा था, बहुत घाटा में चल रहा था और डाउन चल रहा था। मैं बहुत टेंशन में था, बहुत कर्जा हो गया। मैं ब्रदर पीके एंड सिस्टर अमिता मसीह के पास कॉल किया और मेरे के लिए कॉल सेंटर से प्रेयर किया। मैं प्रेयर को रिसीव किया। मेरा बिजनेस अभी बहुत अच्छा चल रहा है और सारी रुकावट दूर हो गया। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह को और ब्रदर पीके मसीह और सिस्टर अमिता मसीह और सारी कलीसिया को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आइए मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। आप मेरे साथ मिलकर इस सुंदर सी शाम में प्रार्थना करें। आपका विषय जो कुछ भी हो, जो भी आपके हालात हों, उन्हें अपने अंदर ना रखें, वरन खुलकर उन्हें प्रभु के आगे रखें। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य करेंगे। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता। हम आपका आदर और सम्मान करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं, क्योंकि आप इसके योग्य हैं प्रभु। आपने प्रभु पूरे दिन भर में प्रभु एक एक पल और एक एक क्षण में हम सब भाई बहनों को संभाले रखा प्रभु जी। और आपने ये समय दिया प्रभु कि इस समय में परमेश्वर पिता हम आपके करीब आए, आपसे बातचीत करें, आपके वचनों को सुने मेरे पिता। और मैं धन्यवाद देती हूँ पिता कि आपने हर एक जन से प्रभु जी आज की शाम में बातचीत की है। यदि कोई भी ऐसा कार्य प्रभु जो तेरी दृष्टि में गलत है और हम सब के जीवनों में प्रभु वो हुआ है, प्रभु उन बातों को आपके आगे मानते हैं प्रभु जी और कहते हैं परमेश्वर इन गलत बातों को हमारे जीवनों से, मन विचारों से, हृदयों से प्रभु दूर करे परमेश्वर। एक एक जन को पिता आप माफ करे प्रभु। इस समय बहुत से लोग प्रभु रिपेंट कर रहे हैं, पश्चाताप कर रहे प्रभु कि जो कुछ भी गलतियां उनसे हुई हैं प्रभु उसकी क्षमा आपसे मांग रहे प्रभु। आपने कहा है मैं तुम्हारे अधर्म के कामों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी हूँ। मैं पिता धन्यवाद देती हूँ आज की शाम में आपकी प्रेजेंस के लिए, आपके होली स्पिरिट के लिए धन्यवाद देते हैं। हम सबको जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखने के लिए, अपनी योजनाओं को, अपने प्लान्स को हम सबके जीवन में पूरा करने के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। और आज जितने भी लोग हमारे साथ इस शाम की प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु, उनके जो भी हालात हैं, उनके जो भी परिस्थितियां हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से इसी वक्त वो परिस्थितियां, वो हालात बदल जाएं प्रभु जी। जो दुख में आए हैं, निराशा में आए हैं, उदासी और बीमारी में बैठे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त तेरा आनंद, तेरी शांति, तेरी चंगाई परमेश्वर पिता, तेरा छुटकारा इन भाई बहनों के जीवन के लिए मांगते हैं। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस। परमेश्वर आपके वचन का आदर करते हुए ऑनर योर वर्ड फादर। मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपका वचन बहुत ही पावरफुल है प्रभु जी। सच में प्रभु जी आप चाहते हैं कि आज वचन के अनुसार कि हम विश्वास की आंखों से देखें। जिस प्रकार प्रभु आहाब ने इस बात पर विश्वास किया कि जो एलियाह ने उससे कहा कि बहुत भारी वर्षा की सी सनसनाहट सुनाई पड़ती, और उसने इस बात पर विश्वास किया, उसने विश्वास की आंखों से देखा। उसी प्रकार परमेश्वर पिता हम सब भी प्रभु जी पिता अपनी विपरीत हालातों में प्रभु जी विश्वास की आंखों से देखने पाए पिता। यदि आज विपरीत हालात इन भाई बहनों के जीवन में, इनकी फैमिली में, इनके परिवार में, इनके जॉब के क्षेत्र में, इनके प्रभु जी बिजनेस के क्षेत्र में, अन्य बातों में परमेश्वर प्रभु जी जब ये विपरीत दौर से गुजर रहे हैं प्रभु, तो आज मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज ये अपनी विश्वास की आंखों से प्रभु जी उन बातों को पूरा होते हुए अपने जीवन में देख सके पिता। यदि जॉबलेस है, कोई भी इनकम का सोर्स नहीं है, तो आज विश्वास की आंखों से अपने आप को एक अच्छे जॉब में आप अपने आप को देखें, अच्छा बिजनेस करते हुए आप अपने आप को देखें प्रभु। धन्यवाद करते परमेश्वर कि आज जितने भी लोगों ने इस बात पर विश्वास किया प्रभु कि तू असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है पिता, और विश्वास की आंखों से प्रभु इन्होंने अपने लिए एक अच्छे जॉब को, एक अच्छे हायर पोस्ट को और एक प्रभु इनकम के सोर्स को देखा है, तो प्रभु होने दीजिए ऐसा ही इनके जीवन में होने पाए। आज बहुत से लोग प्रभु जी पिता बीमारियों में, अशांति में, निराशा में, बेचैनियों में है पिता। यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रभु आज ही अपने आप को आनंदित, खुशहाल, चिंता मुक्त प्रभु हर एक उपाय इंतजाम जो इनके लिए हो गया, ऐसे प्रभु विश्वास की आंखों से देखने पाए प्रभु यीशु नासरी के नाम से प्रभु। इसी प्रकार जैसे कि आज ये प्रार्थना में विश्वास की आंखों से अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए जो भी बातें असंभव है उन्हें देख रहे हैं खुदावंद यीशु मसीह, आप
असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर हैं खुदा। आज की शाम में प्रभु जी वो असंभव बातें इनके जीवन में प्रभु विश्वास की आंखों से जब इन्होंने देखा है, आपका वचन कहता है वॉक बाय फेथ नॉट बाय साइट। प्रभु हाँ मेरे पिता, इस समय प्रभु ये विश्वास से चल रहे हैं प्रभु, और विश्वास से प्रभु जी ये अपने आप को पिता एडिक्शन से मुक्त देख रहे हैं। विश्वास से प्रभु ये अपने आप को डिप्रेशन से, चिंताओं से, परेशानियों से, डर से, घबराहट से, नेगेटिविटी से प्रभु मुक्त देख रहे हैं, छुटकारे में देख रहे हैं। प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ कि ऐसा ही इनके जीवन में हुआ है। थैंक यू फादर। आज जितनी भी दुष्ट आत्माएं इनके जीवन में, इनके फैमिली में काम कर रही हैं, उन दुष्ट आत्माओं को प्रभु हम यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं, उस अधिकार में होकर जो अधिकार पिता तूने हमें दिया है, हर एक दुष्ट आत्मा को मत्ती 18:18 आयत के अनुसार इस आत्मिक जगत में बांधते हैं और अथाह कुंड में जाने की आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से। थैंक यू फादर। हर एक दुष्ट आत्मा इनके जीवन से चली जाए प्रभु। आज जितने भी लोग बीमार हैं प्रभु, आज वो अपने शरीर को चंगा देखने पाए, अपने शरीर में अंदरूनी अंग जो काम नहीं करे उन्हें काम करते हुए ये विश्वास से देखने पाए पिता। प्रभु यीशु के नाम से प्रभु जो भी इंटरनल ऑर्गन्स इन भाई बहनों के, बच्चों के, नौजवानों के काम नहीं कर रहे हैं, जिनमें प्रॉब्लम बताई गई है, यीशु नासरी के नाम से उन कमियों को, उन प्रॉब्लम्स को हम इनके इंटरनल ऑर्गन से कहते हैं जाओ यीशु के नाम से। हार्ट में प्रभु जी जो भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, हार्ट प्रॉब्लम है, वेन्स ब्लॉकेज है प्रभु जी, लंग्स में प्रॉब्लम है, इसी वक्त प्रभु जी ये यीशु के नाम से इनके लंग्स, इनके हार्ट को हम चंगा होने की आज्ञा देते हैं प्रभु। जिनकी किडनी प्रॉपर काम नहीं कर रही है, लिवर में प्रॉब्लम है, लिवर में सूजन है, आंतों में सूजन है, स्टोन प्रॉब्लम है, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स प्रभु जो इनके आंतों में, इनके स्टमक में, किडनी में बताई गई है, इसी वक्त प्रभु ये इंटरनल ऑर्गन, इसी वक्त हम उन्हें चंगा होने की आज्ञा देते हैं, प्रॉपर काम करो यीशु के नाम से। प्रभु जिन्हें गुप्त रोग है यीशु के नाम से प्रभु ये गुप्त रोग इसी वक्त नष्ट होने पाए पिता। जो भी प्रभु इनके हार्मोन्स डिसबैलेंस हो गए, हार्मोन्स इसी वक्त बैलेंस होने पाए, कैंसर इसी वक्त जड़ से खत्म हो यीशु के नाम से। पैरालाइज प्रभु जो शरीर के जिस भी अंग में पैरालाइज है इसी वक्त वो पैरालाइज नष्ट होने पाए। हेयर फॉल है प्रभु, सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, रीढ़ की हड्डी में, घुटनों में, कमर में प्रॉब्लम है, इसी वक्त यीशु के नाम से चंगाई को हम रिवील करते इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू फादर, आपने चंगा किया। आज की रात में अच्छी नींद से सुलाएं। जो भी चिंताएं, जो भी फिक्र है, जो भी समस्याएं हैं प्रभु जिनको लेकर प्रभु ये डिप्रेस हो रहे हैं, जिन्हें बार बार सोच कर प्रभु ये नेगेटिविटी की ओर बढ़ रहे हैं, इन सारी बातों को हम यीशु के नाम से आपके बेटे और बेटियों के जीवन से कैंसिल करते हैं। और जो कुछ भी आज इन्होंने मांगा है अपने फैमिली के लिए, अपने परिवार, खुशहाल परिवार के लिए, अपने जीवन में प्रभु जी एक अच्छे रिलेशनशिप के लिए, एक अच्छा लाइफ पार्टनर के लिए, जॉब के लिए, संतान के लिए प्रभु जी, आगे बढ़ने के लिए, हायर पोस्ट पर नियुक्त होने के लिए प्रभु जी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वालिफाइड होने के लिए प्रभु, आज जो कुछ भी इन्होंने विश्वास की आंखों से देखा है खुदावन, आपने उनके जीवन में पूरा किया। जिस प्रकार प्रभु आपने एलियाह की प्रार्थना को सुना और विश्वास की आंखों से प्रभु जब उसने देखा तो प्रभु अद्भुत रीति से कार्य हुआ। जहां अकाल था वहां अब वर्षा होने लगी और प्रभु बहुतायत से अद्भुत कार्य हुआ। उसी प्रकार तेरे लोगों के जीवन में भी प्रभु जब परिस्थितियां मानो कि अकाल के समान है, प्रभु यीशु के नाम से इन परिस्थितियों के कहते हैं दूर हो, और प्रभु इनके जीवनों में प्रभु जी आप अपनी बहुतायत की वर्षा करें प्रभु, आशीषों की, ब्लेसिंग्स की वर्षा प्रभु आप इनके जीवन में करें। थैंक यू फादर। मैं नहीं जानती प्रभु इनके दुख का, इनके निराश होने का कारण क्या है, परंतु आप जानते हैं। इसी वक्त ये कारण प्रभु जो इन्हें निराश कर रहा है, इनको डिप्रेस कर रहा है, इन्हें प्रभु यीशु मसीह इनकी मॉरल वैल्यूज को डाउन कर रहा है प्रभु, इसी वक्त प्रभु यीशु के नाम से हम कैंसिल करते हैं प्रभु। आप इन्हें प्रभु जी एक लेवल पर पहुंचाएं प्रभु, क्योंकि आप अपने लोगों को सफल करते हैं, आशीषित करते हैं। और धन्यवाद, आज जितनों ने प्रार्थना मांगी है, जितनों ने प्रभु आपके सम्मुख अपने निवेदनों को रखा है, धन्यवाद आपने प्रार्थना सुना। जितने भाई बहन सेवा कार्यों में शामिल होते हैं प्रभु जी, हर दिन प्रभु जी वो वीडियोस को शेयर करते हैं, आपके राज्य में बोते हैं प्रभु, धन्यवाद। ये वो लोग हैं जिन्हें तूने चुना है कि तेरा राज्य इनके द्वारा बढ़ाया जाए और प्रभु आशीष दे, फलवंत करे। धन्यवाद। तेरे लोग यदि आज कर्जे में, घटी कमियों में है, बहुत सी ऐसी जरूरतें हैं जो पूरी नहीं हो पा रही, आने वाले समय में मैरिज है प्रभु, घटी कमियों से होकर गुजर रहे हैं प्रभु, यीशु के नाम से आसमानी भंडार से प्रभु जी सब कुछ इनके लिए प्रबंध हो और इनकी घटी कमियां दूर हो, ये कर्ज मुक्त हो और इनके पास भले कामों को करने के लिए सब कुछ होने पाए पिता। थैंक यू फादर, अपने लोगों को प्रॉस्पर करें, कोई भी भली वस्तु प्रभु तेरे लोगों से छिपी न रहे। धन्यवाद करते, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।